अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को, आप लोगों के घरों की, आप लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए, आप लोगों के ओहदों में बरकतें अता फरमाए, आप लोगों की मोहब्बतों में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो जी गाइस, चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो गाइस, आज मैंने सारे काम कर लिए हैं, तो काम शाम कर लिए हैं क्योंकि मैंने अभी जाना था बेटी की तरफ। उसको मैंने कुछ काफ़ी चीज़ें वगैरह देनी थी अभी, और भी। तो अभी रेयान साहब आ गया है। रेयान साहब जो है उसको बना के मैं देने लगी हूँ शेक। तो रेयान साहब जो है पीछे इधर कपड़े शपड़े डाल के खड़ा है। मैं बना के देती हूँ, मैं बना के देती हूँ। तो इधर मैं इसको शेक बना कर देने लगी हूँ। दूध निकाला है, मैंगो निकाला है, मैंने इसका गुद्दा यहाँ पे स्टॉक करके रखा हुआ था, आइस क्यूब्स निकाले हैं और ये जग निकाला है। अब मैं इसको बना के देती हूँ मिल्क शेक, क्योंकि ये स्कूल से आया है अभी, और इसको शेक बना के दूंगी। तो बाकी का फिर क्या करूँगी। A few inches later. फाइनली गाइस, मैंने शेक बना ली है। शेक बना के अब ये मेरे बर्तन धोने वाले हो गए हैं। अब मैं इनको बर्तनों को धोऊंगी और बाकी काम क्या करने, काम शाम तो मैं सारे कर चुकी हुई हूँ। और ये देखें, फ़र्श वरश मेरा सब साफ़ है, फिट है, ज़बरदस्त है। और मैं आपको दिखाऊं क्या, घर तो मैंने सारा साफ़ किया। शायद आपको वीडियो में साफ़ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन घर साफ़ है मेरा। ये देखें, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि साफ़ है। तपड़ियाँ शपड़ियाँ मैंने लगाई हुई हैं, फिट है। और अब मैं क्या करूँगी, अब सवेरा ने टोकरियाँ मांगी, अब टोकरियाँ निकालूँगी और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की। और रेयान साहब को मैं भेजूँगी ट्यूशन भेजूँगी। अभी मैंने सिर्फ बाथरूम साफ़ करना है। जो मुझे सवेरा कह रही, मामा मैंने कपड़े धोने हैं तो मेरी तरफ आ जाएं, कपड़े लेके। उसमें टोकरियाँ लेके जानी है, सर्फ़ लेके जाना है, नील लेके जाना है। तो अब देखती हूँ मैं कब जाती हूँ, मुझे अब कोई आइडिया नहीं है कि मैं उसकी तरफ कब जाऊँगी। नाश्ता वाश्ता मैं रेयान को करवाती हूँ। शेक मैंने इसे दे दी है, शेक पीता रहेगा और मैंने शेक पीनी है। और मैंने जिस दिन सवेरा का सामान हम लोगों ने वहाँ पे रखा, उसी दिन मैंने इतना काम किया था उनके घर में, जितना उसका सामान बिखरा हुआ था सारा सामान मैंने उसका सेट किया। वो तो अभी मुँह उठा के थके टुटे बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं बैठना, तो सामान सेट करके फिर ही मैं घर जाऊँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी। तो मैं अब ये गोली खाने लगी हूँ। क्यों खाने लगी हूँ आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं जब सवेरा की तरफ गई थी और हम लोगों ने कितना काम किया था, तो उसके घर में अभी फ़ैन वगैरह हम लोगों ने सेट नहीं किए थे, फ़ैन लगाए नहीं थे। तो मुझे इतनी उसके घर में गर्मी लगी, इतना पसीना। मैंने उसे कहा सवेरा मुझे आज तक इतना पसीना नहीं आया जितना मुझे तुम्हारे घर में पसीना आ गया। झाड़ू लगाई, इतना तो बड़ा घर है माशाल्लाह से। मेरे घर ये 2 लगा लो, 3 लगा लो, फिर जाके उसका घर कंप्लीट होता है। तो मैंने वो तपड़ियाँ शपड़ियाँ उसके घर जाके लगाई, तो मुझे लग गई गर्मी, इतनी शदीद वाली गर्मी लग गई। तो मेरी ना बस ना मेरे जिस्म पे ना गर्मी दाने निकल आए, सारी पूरे जिस्म पे। तो मैं तो पागलों की तरह खुरक के पागल हो रही थी। तो इस वजह से कि पापा मुझे ना एक ये वो इचिंग की मुझे दे के गए, एक ही निकली लास्ट ही ना। तो मुझे कह रहे थे खा लेना, ज़रा सेफ रहोगी। तो वहाँ बार बार नहा रही हूँ कि मुझे गर्मी ना लगे। चलिए जी गाइस, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ये गोली खा लूँ और रेयान को नाश्ता करवा दूँ। A few inches later. तो गाइस, आप लोग मुझे बताइए कि आजकल आप ARY डिजिटल पे आप लोग तमाशा सीज़न क्या देखते हैं। मैं तो देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ वहाँ पे मुझे बड़ा पसंद है। जो लास्ट सीज़न 2 था मैं वो भी देखती थी। मैंने बत्तियाँ शत्तियाँ बंद कर दी थी सारी, क्योंकि फजूल चलती रहती हैं। तो लास्ट सीज़न मैंने देखा था तमाशा सीज़न। जुनैद था तब उसमें, वो नताशा थी उसमें। तमाशा सीज़न में नताशा और तमाशा एक जैसे लफ्ज़ लग रहा है, तो वो मैं देखा करती थी। अब खैर वो बिल्कुल लास्ट में जा रहा है, बिल्कुल 1 वीक रह गया मेरे ख्याल से। हाँ, तो लास्ट वीक रह गया उनका तमाशा सीज़न में। इतना मज़ा आ रहा है देखने में ना, उनकी शरारतें देखने में, और लोगों के नीचे कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप में से कौन कौन है जो कि तमाशा सीज़न देख रहा है? ये जो लाइव चलता है जिसमें अदनान सिद्दीकी जो है होस्ट है। अब उसका लास्ट वीक रह गया है विनर का, कि अब कौन उसमें विनर होगा। तो विनर का मुझे इंतज़ार है। जब ये एवरी वीक में जब कोई 2 बंदे एलिमिनेट होते हैं तब ना बड़ा दुख सा होता है। ऐसे ना बिल्कुल ऐसा ही हो गया वो तमाशा सीज़न, वो जो एपिसोड हम लोग देखते हैं तो वो ऐसे ही हो गया है जैसे हम अपने ही घर की कोई स्टोरी पढ़ रहे हो। हम ऐसे ही लगता है जब वो देख रहे हो, जो लोग देखते होंगे वो मेरे से एग्री करेंगे। वो देखते हुए ऐसे लगता है जैसे अपने ही घर की फैमिली है, अपने घर का मैटर है।
तो जब 2 लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे वो जा रहे होते हैं, सारे लोग उनको सी ऑफ करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हमारे अपने घर का माहौल हो। तो वो ना अब देख रही हूँ, मुझे ये क्रेज़ हो रहा है। देखो मैं अब आइडिया लगा रही हूँ, अकील जीतेगा, नुमान जीतेगा, अब बीच में दानिया और जो अकील है वो फाइनल में पहुंच चुके हुए हैं। तो अब देखो उसमें फाइनल कौन होता है। मुझे तो अरसलान भी बड़ा पसंद है, अरसलान की जो चुप रहने वाली और अच्छी आदतें बीच में कुछ दिखाई हैं। यही ज़ाहिर है हर बंदे में उस तमाशा सीज़न के जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे उन लोगों में पता चलता है कि उसमें से कौन अच्छा है कौन बुरा, फिर एंड पे वही निकलेगा जिसको ये मीडिया ये आवाम पसंद करेगा। तो गाइस मुझे बताइएगा आप लोगों में से कौन आपका फेवरेट, उसमें से कौन सा बंदा है, कौन सी बंदी है। तो मैं जो उसको फेवर कर रही थी, मैं उसको कर रही थी नुमान को और अरसलान को। ये थोड़े से ना पैशंस रखने वाले लोग थे, तो मुझे वो दोनों थे, मुझे लगता है उन दोनों में से जीतेगा। और बड़ा मज़ा आता है उन लोगों की क्लास में, लोग पिक्चर से वो गेमें खेलते हैं, गेमों के बाद राशन जीतते हैं, उनकी लड़ाइयाँ, फिर उनके बाद सुलह, उनके डांस, उनके छोटे छोटे मीम्स जो बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे देखने में। तो सुबह जब नाश्ता करती हूँ ना, इसके पापा लोग जाते हैं, उसके बाद मैं इधर किचन में बैठ के वो पहले देखती हूँ, पूरी किस्त देखती हूँ, पूरी एपिसोड देखती हूँ, फिर जाके मैं दूसरे काम करती हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में से कौन तमाशा सीज़न देख रहा है। कोई ये तमाशा सीज़न एपिसोड 3 है और दोनों पहला तो मैंने नहीं देखा था, मैंने 2 से और 3 से स्टार्ट किया था। पाकिस्तानी बिग बॉस है ये, तो बड़ा मज़ा आता है देखने। मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि उसके साथ ना बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो चलें गाइस, मैं अब नाश्ता वाश्ता भी कर लूँ। वेलकम बैक गाइस, मैं नाश्ता खा चुकी हूँ, बल्कि थोड़ा सा रह गया है। और इधर मैं शेक रखी है, मैंने रायान को भी शेक बना के दिए, वो भी शेक पी रहा है। और ये सवेरा ने कल भिंडी बनाई थी बड़ी, वो इमली शिमली डाल के, तो भिंडी से मैंने कटी हुई भेज दी हुई थी और प्याज जाके उसके पास मैंने काट दिया था। कल भी मैं काफ़ी सामान लेके गई थी, यानी थोड़ा सा आटा लेके गई थी, गुंदा हुआ आटा लेके गई थी, उसे आटा गूंदना ही ना पड़े, और खुश्का लेकर गई थी उसके पास। और अब उसने फिर रात को क्या किया, मैंने सिर्फ भिंडी इतनी सी भेजी है, सिर्फ इतनी सी भेजी काट के, तो उसमें से भी उसने थोड़ी सी खुद रखी और बाकी उसने मुझे भेज दी। मैं क्योंकि उसे ऑयल वगैरह सब कुछ दे आई थी, नमक मिर्च हर चीज़ दे आई थी, तो मैंने कहा था तुमने जितनी भिंडी रखनी है रख लो, बाकी फिर मुझे भेज देना, हमारा गुजारा हो जाएगा। तो इसलिए अब मेरी भिंडी ख़त्म होगी, बस ये रह गई है, सब खा चुकी हूँ। रेयान को भी खिला चुकी हूँ और रेयान अब जाएगा 2 बजे ट्यूशन। उसके बाद मैंने फिर जाना है, बेटी ने कपड़े धोने हैं, तो फिर मैंने उसकी तरफ जाना है, उसके कपड़े धुलवाने में उसको मदद करनी है। और मुझे कह रही थी मेरे पास सरफ़ नहीं है, नील नहीं है, तो अभी सरफ़ लेके जाऊंगी उसके पास और नील लेके जाऊंगी उसके पास। और मुझे कह रही थी कोई टोकरियाँ चाहिए मुझे ना कपड़े रखने के लिए, तो कपड़े का जो पानी है ना वो स्टेन होता रहे। अब मैं उसकी तरह कप लेके जाऊंगी, मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं सामान लेके जाऊँ, मैंने कभी ऐसे लेके हाथ में चीज़ में पकड़ के लेके नहीं गई, तो मैं रेयान के हाथ शायद भेज दूँ उसके घर ना। पी लिए, शाबाश, गुड। रेयान और दे दूँ बेटा थोड़ी सी, मामा का बेटा नहीं पाला शाह, थोड़ी सी और दूँ, बहुत ही बदतमीज़ हो। तो मैंने इसके लिए शेक बनाई, इसने पी नहीं है बदतमीज़ ने। तो क्या पिया? तो आज मुझे हंडिया बनाने की मुझे टेंशन हो रही, आज क्या बनाऊँ, आज बस रोज़ ही इतनी बुरी टेंशन है, ये हंडिया बनाने की बंदा करे तो की करे। चलिए जी गाइस, मैं अभी नाश्ता वाश्ता अपना ख़त्म करती हूँ। मैंने आज नाश्ता नहीं किया था, मैंने अभी नाश्ता किया है। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो बस यहाँ तक की थी, मिलते हैं आपके साथ कल की व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।